ये देख रही है, आज से तेरा ये घर है और ये सारे बच्चे तेरे फ्रेंड। ये देखो, ये हो गया। बाल बांधेगी नहीं ना तो छोटे ही रहेंगे, समझी? लेकिन मेरे बाल छोटे ही तो अच्छे हैं। ये तेरे लिए, रख ले। मैं चिराग और तू? साक्षी। पूरा खत्म करना है। पूरा दूध फिनिश करना है। मुझे पता था तू फिर से मेरे लिए नाश्ता लेकर आएगी। मेरे पास भी तेरे लिए एक चीज है। टड़ा! ये अपना पाव, चॉकलेट, और ये बन गया तेरा चॉकलेट पाव। ये कहाँ से लाया तू? फिर से चोरी किया ना तूने? आई के रूम से लाया या गार्ड भैया के यहाँ से? क्या फर्क पड़ता है, छोड़ना। और हमें ना ऐसे बहुत सारे मिलेंगे अपने आगे के प्लान के लिए, देख लो। और आज रात से तो हमारी किस्मत वैसे ही पलटने वाली है। चल। क्या रे कमल, क्या जासूसी कर रहा है? नहीं नहीं, वो चुप कुछ कर। ये लो। रे क्या रे साक्षी, तू भी कदर ही नहीं है तेरे को। नहीं खाना था तो मेरे को दे देती। तू भी ना। चल तू चुप कर। अब क्या, अब आजादी, बहुत सारा काम करेंगे, ढेर सारा पैसा कमाएंगे और फिर ये दुनिया पे राज करेंगे। तू तू क्या कर रहा है इधर? मुझे भी ले चलो ना तुम्हारे साथ। नहीं नहीं नहीं, तू वापस जा, चल। चिराग, एक बार उसकी बात तो सुन लो। अरे क्या बात सुन लो, ये सिर्फ हमें स्लो करेगा। देख कमल, तू जा यहाँ से। चिराग, ले चलना मुझे तेरे साथ। मैं भी काम करूंगा, बोझ नहीं बनूंगा। हम तीनों मिलके काम करेंगे। प्लीज इसे अपने साथ ले चलते हैं ना। बेचारा वापस जाएगा तो उसको और मार पड़ेगी। चल। हे, साक्षी, तेरे लिए। ये तो आई की है ना? चिराग, ये गलत है। अरे क्या गलत है? आई वैसे भी यूज नहीं करती थी। और मैं तेरे को प्रॉमिस करता हूँ, जैसे ही मैं ढेर सारे पैसे कमा लूंगा ना, आई के लिए इससे बढ़िया गिफ्ट लेकर आऊंगा। वाट लगाएंगे।
सर, कोई आइडेंटिफिकेशन तो नहीं मिला है और रेप भी क्लियर नहीं है। कंफर्म तो पोस्टमार्टम के बाद ही होगा सर। सर जिस तरह से इसे पर ये एक्स का साइन बनाया गया है, ये जरूर कोई पर्सनल एंगल का क्राइम लग रहा है या फिर कोई साइकोपैथ। एक्सक्यूज मी सर। सर ये जो न्यूज़पेपर में फोटो आई है, मैं इस लड़की को जानता हूं। सर ये साक्षी नाम है इसका। आप? मैं पुरुषोत्तम त्रिवेदी। कांदावाड़ी में एक घर है मेरा, जो मैं डेली बेसिस पे भाड़े पे देता हूँ। वहीं रहती थी ये। साक्षी किसके साथ रहती थी वो? इसके साथ एक और रूममेट है। मैडम ये साक्षी का बेड है और ये प्रिया का। और ये अलमीरा? मैडम ये साक्षी की है। अच्छा, साक्षी ने कभी तुमसे अपनी फैमिली या फिर रिश्तेदारों के बारे में कभी कुछ बताया क्या? नहीं मैडम, वो तो ज़्यादा बात ही नहीं करती थी। मलेशिया, राजकुमार, रेंट। इतने सारे पैसे? तुम्हें पता है क्या कि साक्षी कहाँ काम करती थी? नहीं मैडम, नहीं उसने कभी बताया और ना ही कभी हमने उससे पूछा। लेकिन मैडम वो रोज़ रात 9:30 बजे घर से बाहर जाती थी और ठीक सुबह 5-6 बजे पहुंचती थी घर। आपको तो पता होगा साक्षी कहाँ काम करती थी। मैंने कहा ना, मुझे तो दिन में जो भाड़ा मिलता है उससे मतलब होता है। बाकी कौन कहाँ जाता है, क्या काम करता है, मैं इन सब बातों में नहीं पड़ता। ठीक है, साक्षी का नंबर दीजिए। जी सर। मंजू। सर साक्षी का मोबाइल नंबर चेक किया, 7 महीने पहले एक्टिव हुआ था। हैरानी की बात यह है कि उसकी सिर्फ 2 नंबर से बात होती थी। एक उसका लैंडलॉर्ड पुरुषोत्तम और दूसरा कोई दत्ता फड़के। इस दत्ता फड़के का नंबर फिलहाल बंद है, ट्रैकिंग पे डाल दिया। स्ट्रेंज, सिर्फ 2 ही नंबर पर बात होती थी। इतनी रिजर्व लड़की मैंने पहली बार देखी है। सर मैंने साक्षी की कॉल लोकेशन भी चेक की। पिछले 3 महीने से रोज रात को 10 बजे उसका फोन आरडी नगर में स्विच ऑफ हो जाता था और फिर सुबह 5 बजे ऑन होता था। और उसके बाद पूरे दिन इसकी कॉल लोकेशन कांतावाड़ी की रहती थी। और सर इसका लास्ट लोकेशन भी आरडी नगर का ही था। और एक बात सर, सुबह 5 बजे किसी प्रशांत गायकवाड़ को मैसेज किया था, कल सुमन उद्यान में मिलते हैं। अच्छा, जिसको मैसेज किया था ये प्रशांत गायकवाड़, इसका कुछ पता चला? सर फोन तो बंद है लेकिन एड्रेस मिल गया। पूछताछ करो इससे। सर प्रशांत गायकवाड़ जी बताइए, क्या हुआ? हमें साक्षी के बारे में बात करनी थी। साक्षी? 19 जून को साक्षी ने आपको मैसेज किया था। आप दोनों अगले दिन मिलने वाले थे। सर आप अंदर आइए, 1 मिनट आइए सर, बैठिए प्लीज। सर एक्चुअली मैं अकरम गायकवाड़ हूँ, मेरे पापा का नाम प्रशांत गायकवाड़ है। एक तुम ही हो जो मेरे अकेलेपन को समझती हो, और नाम भी सही है, आरजू। हम जैसों की आरजुएं पूरी करती हो तुम। आपके फादर से बात हो सकती है? सर 20 जून को हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। I'm sorry, क्या आप साक्षी को जानते हैं? आपके फादर उससे मिलने वाले थे। मैं नहीं जानता सर, शायद वो उनकी गर्लफ्रेंड होगी, उसी से मिलने गए होंगे, तब रास्ते में उन्हें हार्ट अटैक आ गया। लेकिन हम जिस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं वो तो 17-18 साल की बच्ची है। क्या फर्क पड़ता है सर, वैसे तो मेरे फादर की उम्र भी अफेयर की नहीं थी। एक आखिरी सवाल, आपका नाम अकरम है और आपके फादर का नाम प्रशांत, मतलब? मेरी आई नज़मा, वो मुसलमान थी। ओह अच्छा। ओके सर, ये प्रशांत गायकवाड़ 19 जून तक अक्सर एक लैंडलाइन नंबर पर बात कर रहा था। वो नंबर किसी अमजद बेवावाल के नाम पर रजिस्टर्ड है। एड्रेस आरडी नगर। आरडी नगर, ये तो वही जगह है ना जहाँ पे साक्षी का फोन बंद हुआ था। यस सर।
ए दिकरा 1960 का एंटीक पीस है, कुछ समझता है? जा भाई जा, तेरा लंच ब्रेक हो गया, खाना खा के आ, दिमाग काम करेगा। अमजद वे वाला? हाँ बोलो साहब, मैं हूँ अमजद मेवाला। किसे जानते हैं? अरे आई छोकरी तो काम करती थी मेरे पास, 3 दिन से आई नहीं साहब। यहाँ काम करती थी? क्या सेल्स गर्ल थी क्या? हाँ सर, ऐसे ही समझ लो, मेरा फ्रेंडशिप क्लब चलता है सर। आज से 3 महीने पहले आई थी, लेकिन आज के तारीख में सबसे वांटेड और फेमस कॉलर है आरजू। आरजू? साक्षी नाम है उसका। और ये जो तुम फ्रेंडशिप क्लब चलाते हो, इसका लाइसेंस है तुम्हारे पास? साहब 1 मिनट, सारे ऑफिशियल लाइसेंसेस फ्रेंडशिप क्लब के ये पूरा गवर्नमेंट ने इश्यू किया है साहब। और ये आरजू तो उसका वर्किंग नाम था साहब। क्या बातें होती थी इस फ्रेंडशिप क्लब में? आओ सुनाता हूँ, आओ आओ साहब, कुछ इलीगल बात काम नहीं होता था साहब। आओ साहब आओ। ये देखो साहब, सब लड़के लोग अपना मर्जी से आता है, सब अपनी दिकरी जैसा है, कोई भी लफड़ा नहीं। इधर सिर्फ फोन पे बात होती है सर। आपको जो भी देखना आप देख सकते हो सर। ओके सर। सर ये देखिए, इस बॉक्स पे आरजू लिखा हुआ है। और सर इस पे अलीशा लिखा हुआ है। खोलिए ना साहब, इसको खोलिए और देखिए। खोलो। कैसेट्स? साहब आप सुन तो लेना, लेकिन वापस ध्यान से रख देना, दूसरी कॉपी नहीं है मेरे पास। क्यों, आप ऑनलाइन डाटा सेव नहीं करते क्या? ऑनलाइन आपका जमाना है, हम तो ऑफलाइन जमाने के हैं ना, हमको इसी पे भरोसा है। और ये सब आपका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे हमको भरोसा भी नहीं है और हमको जमता भी नहीं साहब। भरोसा नहीं है क्या? क्लाइंट को ब्लैकमेल करने के लिए सब कुछ करा हुआ है तुमने? क्या बात करता है साहब, पेमेंट फोन पे ही लेता है साहब, इतना भी ओल्ड स्कूल नहीं है साहब। ले चलो ये सब। जोशी कुछ इंपॉर्टेंट मिला क्या? हाँ सर, 1 सेकंड इसे सुनिए। प्रशांत जी, मुझे आपको कुछ बताना है, एक ऐसा राज जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताया। क्या है बताइए? नहीं, अभी नहीं, जब सही वक्त होगा तब बताऊंगी। ऐसा क्यों कर रही हैं? बताइए ना प्लीज, हमारे तुम्हारे बीच में कोई सीक्रेट है क्या? नहीं प्रशांत जी, आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार का फल बहुत मीठा होता है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? सर मैं अभी वहां तक पहुंचा नहीं हूँ, 1 सेकंड। बेटी तो तुम्हारी आवाज। थैंक यू प्रशांत जी। अरे तुम सिर्फ प्रशांत कहो। क्या है ना कि मैं पहली बार किसी अनजान लड़की से फोन पे इस तरह बात कर रहा हूँ, थोड़ा अजीब सा लगता है। आपको मुझसे बात करके अपनापन नहीं लग रहा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है आरजू, काफी अच्छा लगता है मुझे। सच एक बात कहूँ तुमसे, मेरी बीवी को मेरे 15 साल हो गए, 2 बच्चे हैं मेरे। मैंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी उनका अच्छा फ्यूचर बारे में निकाल दी, फिर सोचा कि बाकी की जिंदगी अपने बच्चों के साथ जीऊंगा, पर मेरे बच्चों के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। प्रशांत जी, मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ गई, लेकिन जिंदगी ना जीने का नाम है, उदास रहने का नहीं। आप वहां जाइए जहां पे आपको खुशियां मिलती हों, अफसोस नहीं। वैसे कभी ओल्ड एज होम गए हैं आप? ओल्ड एज होम? मैं उन बूढ़ों में जाके क्या करूंगा? एक बार जाइएगा जरूर। अक्सर ऐसी जगह पे हमें वो दोस्त मिल जाते हैं जो हमारे जीने का मकसद बन जाते हैं, जैसे कि कोई राजकुमार। वैसे तो मेरे लिए राजकुमारी। अच्छा एक बात बताओ, तुम ओल्ड एज होम के बारे में काफी कुछ जानती हो। होम के बारे में जानती हूँ। वैसे आप ट्राई करिए, आपका अकेलापन दूर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और वैसे भी मैं तो हूं ही। राजकुमार? एक बॉक्स पे राजकुमार लिखा था ना? हाँ सर, लिखा तो था। हो सकता है कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है सर, लेकिन साक्षी की रूममेट ने कभी साक्षी को किसी लड़के के साथ नहीं देखा। साक्षी 17-18 साल की थी, ओल्ड एज होम की बात कर रही है। होम के बारे में जानती हूँ। सूरज, शहर में जितने भी अनाथालय हैं सब में बात करो, पता करो कि साक्षी किसी अनाथालय में थी क्या। इन दोनों लड़कों के बारे में पता चला? नहीं सर, अभी तक नहीं, फोटो सर्कुलेट कर दी। सर
और रिपोर्ट के मुताबिक साक्षी की मौत गला काटने से हुई है। रेप? नहीं सर। टाइम ऑफ डेथ? सर 23 जून की सुबह तकरीबन 5 से 6 के बीच। सुबह 5 से 6 के बीच? मतलब लड़की फ्रेंडशिप क्लब से बाहर निकली होगी और रास्ते में भी उसको मार दिया गया होगा। हमने शहर के बाकी सभी अनाथालय में पता किया, ये बच्चे शायद आपके अनाथालय के हैं। सर ये चिराग है, ये साक्षी है और ये कमल है। ये तीनों ही हमारे अनाथालय के बच्चे हैं। इनकी कुछ डिटेल्स मिल सकती हैं हमें? यस सर, 1 मिनट। सर करीब 2 साल पहले ये तीनों यहाँ से भाग गए थे। आए कहाँ से थे ये बच्चे? सर चिराग को बेगिंग रैकेट से रेस्क्यू करवाया गया था। वो 2012 में हमारे पास आया था। यहीं पे खड़े रहना। हाँ, मैं आधे घंटे में जाके आती हूँ। आऊंगी तो तुझे घूमने लेके जाऊंगी, ठीक है? हाय। ऐसे छोड़ के जा रही हो? बच्चा है। लड़का है, जी ही लेगा। हमने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की पर वो हमें नहीं मिली। और अब कमल और साक्षी? सर कमल को कोई अनाथालय के दरवाजे पे छोड़ कर गया था सर। वो 1 या 2 दिन का था। और साक्षी? सर साक्षी की फाइल सील्ड है। ज्यादा जानकारी तो नहीं है हमारे पास, बस इतना पता है कि उसकी माँ का मर्डर हुआ था। सर अगर आपको इससे ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप साक्षी की फाइल चाइल्ड केयर कमेटी से निकलवा सकते हैं या शांति ताई से आप पता कर सकते हैं, शायद उन्हें कुछ पता हो। मुझसे पहले वही यहाँ की केयर टेकर थी। उनका कोई नंबर या एड्रेस होगा आपके पास? गार्ड भैया ने बोला था कि शिवा अन्ना के पास जाना, वो तुम्हें अच्छा काम दिलाएंगे। लेकिन अन्ना ने देखने के बाद हमें काम ही नहीं दिया तो? क्या कुछ भी सोचती है तू साक्षी? ऐसा कुछ नहीं होगा। तू चल चल। अन्ना क्या रे चिल्लर बाटी, क्या चाहिए? काम। काम? पहले के काम कियो? हाँ ना, वो हमारे अनाथ आश्रम में सब काम हम खुद ही करते थे। कपड़े धोने का, बर्तन धोने का, सब कुछ करते हैं। तो ठीक है, कल से चाय वाले के पास आना, बर्तन धोने का काम है। करेगा? साला अन्ना तुमको कपड़े बर्तन धोने का काम दिलाने वाला लगता है? इतना चिंदी लगता अन्ना तुमको? अन्ना आप जो भी काम बोलेंगे हम करेंगे। अभी लाइन पे आया तुम तो सुनो, पहले महीने का पगार मेरा, आधा पगार मेरा, और उसके बाद 500 रुपये कमीशन एवरी मंथ। मंजूर है तो बोलो। मंजूर है। नाम क्या है तेरा? नाम बता तेरा। कमल। जोर से बोल। कमल। अब 10 बच्चों का डिलीवरी कर दिया ना जी, ये कोई सामान थोड़ी ना है कि होलसेल में खरीदा और आपके पास लाकर बेच दिया करके। देखो 20 बच्चों के लिए 1 महीना रुकना पड़ेगा जी, ऐसा काम नहीं होता जी। हाँ कर देना। अन्ना
बाद में बात करता हूँ। और एक गन रख लूं? अब 10 बच्चों का डिलीवरी कर दिया ना जी। ये कोई सामान थोड़ी ना है कि होलसेल में खरीदा और आपके पास लाकर बेच दिया करके। देखो 20 बच्चों के लिए 1 महीना रुकना पड़ेगा जी। ऐसा काम नहीं होता जी। हाँ कर देगा अन्ना। बाद में बात करता हूँ। और एक गन रख लूं? काम होने के बाद गड्डी और गन इधर मांगता मेरे को। रहने दो ना अन्ना, ये गन जचता है अपने पे। रख बोला ना, रख। ये ले पार्टी कर। थैंक यू अन्ना। सर ये सुनिए। नहीं, मेरे कई सेलिब्रिटीज भी क्लाइंट हैं। उसीलिए मेरी बेटी पल्लवी जिद करती है कि कहती है कि मुझे उनसे मिलवा दो। मैं कह दिया कि नहीं, रोज का उठना बैठना है मेरा उन लोगों के साथ। मुझे पता है कैसे लोग हैं वो। तो मैंने तो साफ कह दिया कि तुम पहले किसी हेयर सैलून में काम करो, उसके बाद कला सीखो, फिर मैं खुद तुम्हें ले चलूंगा मुंबई। प्रशांत जी, MK रोड वाले किसी पार्लर में उसे काम करने मत भेजिएगा। क्यों? वैसे प्रशांत जी, आपने बताया नहीं कि आपने अभी तक दूसरी शादी क्यों नहीं की? नहीं, मैंने सोचा कोई बुरी औरत मिल जाएगी तो मेरे बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी। इंडिया के बाहर कितनी बड़ी दुनिया है। बहुत बड़ी। लेके चलूंगा ना मैं तुझे, वादा करता हूँ। दुनिया का ना एक एक कोना घुमाऊंगा तुझे। सिर्फ तू और मैं। और कमल? कमल को भी ले चलेंगे। वैसे भी तो दहेज में आया है। कुछ भी बोलते हो ना तुम। अरे क्या कुछ? एक 17-18 साल की बच्ची इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकती है? हाँ सर, बातें तो उसकी बड़े बुजुर्गों वाली है। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षी ने कम उम्र में काफी कुछ देखा हो। और उसने MK रोड के किसी पार्लर में जाने से मना क्यों किया होगा? MK रोड पर 3 पार्लर्स हैं, 2 अभी भी चल रहे हैं। लेकिन सर, उनमें साक्षी की फोटो दिखाई तो उन लोगों ने पहचान ही नहीं। और तीसरा? वो सील्ड हो चुका है। 1 साल पहले रेड पड़ी थी वहां पर। कोई भाई बहन मिलकर चलाते थे। कैसी रेड? और कितनी बार बताऊं मैं? पूछिए, कौन सी लड़की के बारे में पूछना है? इसे पहचानते हो? मर गई? कब मरी? 23 जून को। ये तो होना ही था। और बहुत गर्मी थी साहब इसमें। अंकल बकवास। साक्षी तेरे पार्लर में काम करने आई थी ना? हाँ साहब, शिवान्ना लेके आया था इसको मेरे पास। अरे प्रतीक बाबू। हाँ शिवान्ना, सब ठीक है? सब बढ़िया बढ़िया। ये इस लड़की को काम पे रखना है। क्या क्या काम कर लेती है ये? साहब, मैं सब काम कर लूंगी। चल। जो लड़कियां नहीं मानती थी उन्हें बंद करके रखते थे हम बंगलों में। साक्षी भी नहीं मानी। 11 महीने तक बंद रखा उसको हमने, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी साहब। भाग निकली वहां से। फिर सही 1 महीने बाद मेरे पार्लर पे रेड पड़ी साहब। 10 साल की सजा हुई मुझे, पर मुझे पूरा यकीन है इसी लड़की ने कंप्लेन की होगी। तो साक्षी से बदला लेने का तो बहुत मन किया होगा। मन तो बहुत किया साहब, लेकिन मौका नहीं मिला बदला लेने का। और जिस काम के लिए आप आए हैं वो भी बता दूं, जब से मुझे सजा हुई है इसी जेल में बंद हूं मैं। और तेरी बहन शारदा, वो तो जेल से बाहर है ना? तो उसी से पूछिए ना। 3 महीने पहले बेल पे गई है वो बाहर, लेकिन एक बार भी मेरे साथ कांटेक्ट नहीं किया। मेरे से कोई नाता नहीं है उसका। चिरागिया कमल का कुछ पता चला? अभी नहीं सर। मलेशिया से कोई कनेक्शन? मलेशिया? नहीं सर। तो ये शिवन्ना को था। साक्षी को प्रतीक के पार्लर वही लेकर गया। वो भागी थी मार्च 2021 में, और 3 महीने पहले उसने फ्रेंडशिप क्लब ज्वाइन किया, यानी के अप्रैल 2022। लगभग 1 साल हुआ। पता करो कि वो 1 साल कहाँ थी। चिराग का है।
चिराग कहाँ है? अरे साक्षी, तुम कहाँ था इतने दिन? हम कितना ढूंढा तुमको। वो अगले दिन चिराग आया था हमारे पास, बोला कि तुम घर नहीं आया करके। फिर हम प्रतीक भाव के पास चला गया तो वो बोला कि तुम एडवांस लेके भाग गया। मैं एडवांस लेके भागी? प्रतीक भाव बोला। वो प्रतीक भाव ने मेरे साथ कितना गंदा काम किया है। बेचारे चिराग ने बहुत ढूंढा तुमको, रात दिन भटकता रहा, आखिरकार हार मान के यहाँ से चला गया। चला गया? कहाँ चला गया? मलेशिया। वहाँ एक शिपिंग कंपनी ज्वाइन कर लिया उसने। पिछले 8 महीने से वो उधर ही है। उसका कोई फोन नंबर है? सॉरी साक्षी, उसका कोई फोन नंबर नहीं मेरे पास। लेकिन ये प्रतीक भाऊ ऐसा आदमी निकलेगा मेरे को बिल्कुल पता नहीं था। साक्षी, हम एक काम करते थे, अब भी कब भी जाता उसका पुलिस कंप्लेंट करते। तुम सिर्फ मेरे साथ चलो। चलो। नहीं। अरे हम उसका कंप्लेंट करता, डरो मत किसको। नहीं अन्ना, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे सिर्फ चिराग के पास जाना है। ये रखो, काम आएगा तुम्हारे। मैं चलती हूँ अन्ना। ए आजा रे बाहर। क्या रे, तूने तो बोला था तुम तीनों बेस्ट फ्रेंड करके जिंदगी भर साथ रहेगा, वादा किए थे ना तुम। वो लड़की पूछा तक नहीं रे तेरे को। अब ज्यादा आशिक मत बन, पीछा कर उसका, और ध्यान रख पुलिस स्टेशन ना जाए, और अगर गई तो क्या करना है तुझे अच्छे से पता है। और तुम्हारा वीजा आ गया क्या? अभी नहीं, वो कैसे आएगा? पासपोर्ट और वीजा दोनों लगेगा तभी मलेशिया जा पाओगी। ठीक है, मुझे सब बनवाना है। कितना खर्चा लग जाएगा? डॉक्यूमेंट्स हैं? नहीं। टोटल मिला के 2 लाख जाएगा। ठीक है, मैं पैसे। लेकिन आरजू, सोनाली मुझसे ज्यादा अमीर है, मैं उसको कैसे इंप्रेस करूंगा? पहले तुम खुद डिसाइड कर लो कि तुम क्या चाहते हो। तुम प्यार चाहते हो या फिर इम्प्रेशन जमाना चाहते हो, क्योंकि ये दोनों चीजें ना एक दूसरे से बहुत अलग हैं। प्यार? हर लड़की का दिल ना एक बच्चे जैसा होता है। वो अपने पार्टनर से सिर्फ इतना चाहती है, वो उसका बहुत ख्याल रखे, उसके माँ बाप जैसे उसे प्रोटेक्ट करे, प्यार करे। सर, ये जिससे बात कर रही है इसका नाम राशिद कुरैशी है। इसका फ़ोन नंबर मैंने ट्रैकिंग पे डाला है, एड्रेस मिलते ही बात करते हैं इससे। पर सर, प्रशांत के बाद ये दूसरा बंदा है जिससे ऑलमोस्ट हर रात बात होती थी, और सर ये 15 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करता था। शायद इसके पास इतने ही पैसे होते होंगे। हाँ, मैंने सुना है कि बेटियां पापा की परी होती है, और बेटी अपने पार्टनर में हमेशा अपने पापा की छवि ढूंढती है। हर बेटी इतनी खुशनसीब नहीं होती है। पापा, मैं सेकंड आई, देखो ना पापा। चल जा। बताओ, मैं देखती हूँ। अल्लाह, इधर चकने के लिए पैसा नहीं है और तू इसके ऊपर पैसे बर्बाद कर रही है। खाना बनाना सिखा इसको। बोल बंद। बाईस जून की शाम को पुलिस ने फोन करके बताया मेरा राशिद उसकी लाश मिली होटल के रूम में। सर, 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 हेलो, हेलो पुलिस। पुलिस ने बताया उसने कुछ दवाइयाँ ज्यादा खा ली थी, लेकिन साहब वो तो कोई दवा नहीं खाता था, उसे कोई बीमारी नहीं थी। सेक्सुअल एनहांसमेंट ड्रग ली थी राशिद। लोकल पुलिस को उसके फोन से किसी कॉल गर्ल के साथ की हुई चैट मिली थी। 22 तारीख को सुबह बात हुई थी, शायद दोपहर में मिले भी होंगे। ये थोड़ा अजीब नहीं है? साक्षी सिर्फ 2 लोगों से बात करती थी,
और साक्षी के मर्डर से पहले ही इन दोनों की मौत हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों का भी मर्डर हुआ हो? लेकिन सर, प्रशांत का मर्डर हुआ था ये कैसे पता चलेगा? उसका तो पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ और अंतिम संस्कार भी हो गया। नहीं सर, प्रशांत का पोस्टमार्टम करवा सकते हैं। उनका बेटा इस्लाम फॉलो करता है, उसने उनको दफनाया था। सूरज, बॉडी को एक्सह्यूम कराने की अपील डालो और बॉडी का डिटेल्ड पोस्टमार्टम कर लो। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों खोद रहे हैं इसको? देखो, हमें शक है तुम्हारे फादर का मर्डर हुआ था। अरे कोई मर्डर वर्डर नहीं हुआ है। इस उम्र में लड़कीबाजी करेंगे, शराब पियेंगे तो हार्ट अटैक तो आएगा ही ना। और कौन करेगा उनका मर्डर? हैं? चले जाइए आप लोग यहाँ से, नहीं तो कोर्ट का ऑर्डर है, अगर ज्यादा दखलंदाजी की ना तो एक्शन लेना पड़ेगा। खोदो तुम लोग। हाँ बेटा, चली जाओ, लेकिन मम्मी को बता के जाना। ओके सर ओके सर, चाइल्ड कमिटी से साक्षी की सील्ड फाइल आई। उधाम, क्या है? नहीं 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 पापा, नहीं। अरे अरे बेटा, ये तुझे माँ के पास आ जा। क्या किया तूने मेरे बच्चे के साथ? आज ना मैं तुझे जेल भिजवा कर ही रहूंगी, समझा? पुलिस। सर 10 साल की सजा लगी थी अजीत को। अभी कहाँ है अजीत? सर जेल से छूटने का उसकी लोकेशन तो नहीं पता, लेकिन सर काउंसलिंग सेशन और जेलर से पता चला कि शुरू में वो कहता था कि उसकी जिंदगी उसकी बेटी की वजह से बर्बाद हुई। बिल्कुल, इस अजीत का जल्द से जल्द पता लगाओ। राइट सर। सब कुछ है ना इसमें? लो जाओ। सर, शिवा नाम के एक आदमी का पता चला है, बच्चों की ट्रैफिकिंग करता है। और सर ये कुछ फैक्ट्रीज की लिस्ट जहाँ पर इन बच्चों को बेचा गया है। बंधुआ मजदूर बनाकर रखा जाता है इन बच्चों को यहाँ पर। ये जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, लोकल पुलिस को बोलो कि हर जगह रेड करें। शिवा कहाँ है अभी? अंडरग्राउंड है सर। और ये शिवा के कुछ गैंग मेंबर्स की फोटोज, ये देखिए। ये? हाँ सर, कमल, इसने शिवा का गैंग ज्वाइन कर लिया है। एक भोला भाला बच्चा आज की डेट का बहुत बड़ा क्रिमिनल बन गया है। चिराग, प्लीज इसे अपने साथ ले चलते हैं ना। सर, राशिद की जिस कॉल गर्ल से चैट हुई थी वो नंबर अभी बंद आ रहा है। अजीब बात यह है कि उस नंबर पे कोई कॉल आई गई ही नहीं। इसका मतलब वो नंबर सिर्फ राशिद से चैट करने के लिए लिया गया हो। हनी ट्रैप का मामला हो सकता है। सर, प्रशांत गायकवाड़ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसके बॉडी में से जेमोक्रोल के ट्रेसेस मिले। इस ड्रग के ओवरडोज से कार्डियक अरेस्ट आता है। इसका मतलब प्रशांत का भी मर्डर हुआ हो और इन दोनों का कॉमन पॉइंट है साक्षी। साक्षी का भी मर्डर हुआ है और इन तीनों का कॉमन पॉइंट है अमजद मेवावाला का फ्रेंडशिप क्लब। तुम्हारे सिवा और किसी को नहीं पता साक्षी किन किन से बात करती थी? तो क्या मैंने मारा क्या उसको साहब? अरे आपको मेरे को देख के लगता है क्या मैं मार सकता है उसको? और कौन है जो टेप्स को एक्सेस कर सकता है? हाँ, मेरे स्टोर का एक एम्प्लॉय है साहब, सागर। वो आता ही होगा अभी साहब, मैं मिला देता हूँ उससे। साहब सुनो ना साहब, नहीं कुछ नहीं पता साहब, कुछ भी नहीं पता साहब मुझे। साहब नहीं पता है मुझे, सच में नहीं पता साहब। जवान ना बोला तो हो जाएगा ना? हाँ, वो लास्ट टाइम का पेमेंट नहीं आया जी। शिवान्ना का पता चल गया है, एड्रेस भेज रहा हूँ आपको। गाली देता मेरे को, समझा? पकड़ो सबको। नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। इसको पकड़ो साहब, हमने कुछ नहीं किया। भागा क्यों? कुछ नहीं किया तूने। चल साहब, अन्ना बोलते साहब, हम माँ कसम खा के। अरे चल साहब,
साहब मैं सच बोलता मैंने कुछ नहीं करता। साहब नहीं बोलेगा? साहब सच बोलो, मैं कुछ नहीं करता। कुछ साले को सब बोलता साहब। चिराग और कमाल, 3 महीने पहले चिराग आया था मेरे पास साहब। ये पूरा सामान लोड करने का और उसको पहुंचाने का, गाली देता मेरे को वो। क्या तुम लोग काम कर रहे हो? किधर है मेरी साक्षी? पकड़ इसको। क्या रे? तुम लोग को यहाँ ना मंदिर का घंटा लगता क्या? आते बजाना चालू कर देता तुम लोग। धोखेबाज, बेच दिया ना मुझे। पुलिस का रेड नहीं पड़ता ना तो मैं उधर ही मर जाता। बता क्या किया साक्षी के साथ, बता। भाग गया तेरा साक्षी। अब तू भी इधर से निकल, वरना इस बार ना सच में मलेशिया पार्सल कर देगा तेरे को। चल छोड़, अबे छोड़। उसके बाद वो कहाँ चला गया मेरे को नहीं पता साहब। कमल के बारे में मैं कुछ नहीं जानता साहब। कुछ नहीं जानता? नहीं साहब, मैं नहीं बताएगा ऐसे? नहीं बताएगा ऐसे? साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैं मेरे को नहीं बताऊंगा साहब। बोलता साहब। वो कमल मेरे लिए काम करता है। वो मैंने उसको नागपुर भेजा, लेकिन अभी वो हाथ नहीं लगेगा साहब। अब तक वो अंडरग्राउंड हो गया होगा जी। बस इतना पता है साहब मेरे को। सर ये रिकॉर्डिंग सुनिए। दुनिया में कोई अपना नहीं होता राशिद, आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। लगता है तुम्हारा किसी ने दिल तोड़ा है। आज तुम बोलो, मैं सुनूंगा। मैंने हमेशा अपनों से ही धोखा खाया है। मेरा एक दोस्त है बचपन का। कौन सा दोस्त है ये? सर, कमल मिल गया और उसने मूवी खोल दिया। मैंने हमेशा अपनों से ही धोखा खाया है। मेरा एक दोस्त है बचपन का। कौन सा दोस्त है ये? चिराग नाम है उसका। राशिद का मर्डर भी तूने ही किया है। होटल के स्टाफ ने तेरी फोटो आइडेंटिफाई की। चल अब तेरी कहानी बोल। शिवान्ना के यहाँ मैंने कमल को देखा, उसका पीछा किया तो मुझे साक्षी मिली। कमल? साक्षी? कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, तू बता, तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ। तुम थे कहाँ इतने दिन से? मैं ही तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। चलो बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। भैया इधर किस चीज का ऑफिस है ये? तेरे पास पैसा है ना तो अंदर आके देख ले, जन्नत है जन्नत। आपको मुझसे बात करके अपनापन नहीं लग रहा? नहीं ऐसी बात नहीं है आरज़ू, काफी अच्छा लगता है मुझे। वहाँ एक रजिस्टर में सबके नंबर लिखे हुए थे, तो मैंने उस प्रशांत को साक्षी के नाम पे मिलने के लिए मैसेज किया। मिला 22 को तूने राशिद को मारा, फिर अगले दिन वापस तू साक्षी को मिला। वो नहीं मानी, उसने पराये मर्दों से बात करना मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा। क्या क्या नहीं किया सर मैंने उसके लिए। अनाथ आश्रम छोड़ा, जगह जगह पे टॉर्चर हुआ। गुस्सा शांत हुआ तेरा? अच्छा एक काम करते हैं, चल कहीं घूमने चलते हैं। चल ना। यहीं पे खड़े रहना। हाँ आऊंगी तो तुझे घूमने लेके जाऊंगी, ठीक है? तू कब छोड़ रही है काम? क्या यार, तूने फिर से वही बात शुरू कर दी। अच्छा ठीक है, जब तक मुझे कहीं और काम नहीं मिल रहा है तब तक करने दे, फिर मैं छोड़ दूँ। साक्षी तू आज फाइनली बता कब छोड़ रही है काम? यार चिराग, हम ना कभी और कहीं घूमने चलते हैं, अभी तू यहीं रुक। याश निकली। सच्चा प्यार साक्षी करती थी तुझसे, ये सब वो तेरे लिए कर रही थी, एक अच्छे फ्यूचर के लिए। तेरी तरफ से सिर्फ ऑब्सेशन था।
प्यार नहीं, गलत फहमी। ये उस बीमारी का नाम है जिसका साइंस में भी कोई इलाज, कोई उपचार नहीं। इसे बस सिर्फ आपसी बातचीत, आपसी समझ से ही दूर किया जा सकता है। अगर सही वक्त पर इसे दूर ना किया जाए तो ये नासूर बन जाता है और फिर इंसान के पूरे शरीर में जहर घोल देता है, जिसके दुष्परिणाम किसी न किसी मासूम को भुगतने पड़ते हैं।